गाइज वेलकम ऑन एडू टेक्नोमित्रा चैनल। आपके अपने चैनल एडू टेक्नोमित्रा पर स्वागत है। आज का सेशन है एज बेस्ड क्वेश्चन का। सबसे पहले हम एज बेस्ड क्वेश्चन के कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। एज बेस्ड क्वेश्चंस, अगर एज डिफरेंस जो है, एज डिफरेंस विल बी सेम, चाहे प्रेजेंट हो, अभी वर्तमान आयु हो, या 5 साल पहले की बात करें या 5 साल बाद की बात करें, एज डिफरेंस सेम रहेगा। मान लो वर्तमान आयु किसी की 5 है और दूसरे की 10 है, तो दोनों में डिफरेंस जो है, डिफरेंस है 5 ईयर्स का। अब वो 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 + 5 होगा और इधर 10 + 5 हो गया, ये 10 होगी, ये 15 होगी, तो एज डिफरेंस 5 ही रहेगा। रेशो चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ रेशो 1:2 थी और यहाँ पर 2:3 होगी, लेकिन एज डिफरेंस हुई 5 ईयर का है। अगर मान लो 3 ईयर पहले, 3 ईयर से एगो, 3 ईयर्स एगो की बात करेगा तो 5 में 3 ईयर्स एगो, 5 - 3 2 हो गया, और 10 में से 3 ईयर्स एगो 7 हो गया, और यहाँ पे रेशो होगी 2:7। लेकिन डिफरेंस जो है 2 कर 5 का डिफरेंस, 2 कर 7 का डिफरेंस हुई 5 ईयर ही है। और वर्तमान से इधर जाएंगे तो एज प्लस होगी, और वापिस जाएंगे, पहले जाएंगे पास्ट में तो माइनस होगी। अगर हम पास्ट से वर्तमान में जाएंगे तो एज प्लस होगी, और उसके बाद अगर हम फ्यूचर में जाएंगे तो एज प्लस होगी। और अगर हम उल्टा चलते हैं, फ्यूचर से चलेंगे प्रेजेंट में तो एज माइनस होगी, और इसमें पास्ट में जाएंगे तो एज माइनस होगी। इन पॉइंटों का आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो आज क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें एक फार्मूला लगेगा। वो फार्मूला है, मान लो एज निकालनी है, हमने ए की एज निकालनी है, तो ए है जो उसका फैक्टर होगा रेशो में, वो लेना है। और नंबर एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल बाद कह रहा है या कितने साल पहले कह रहा है, ये नंबर ऑफ ईयर हो गए। और आगे हमने लेना है डिफरेंस न्यू रेशो का, एक रेशो तो पहले दी होगी और एक रेशो बाद में वो चेंज दिखाएगा, और इसको हमने डिवाइड करना है। जो 2 रेशो हैं उन 2 रेशो का डिफरेंस लेना है, उन 2 रेशो का डिफरेंस ऑफ ए प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ रेशो, दोनों रेशों के प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस नीचे लेना है। वो आपकी एज आ जाएगी, आपको ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम करते हैं पहला क्वेश्चन। राम और श्याम की आयु का अनुपात 1:5 है और 7 वर्ष बाद आयु का अनुपात 3:8 होगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? ये आपकी प्रेजेंट की दे रखी है। प्रेजेंट की रेशो है, प्रेजेंट की रेशो राम और ये श्याम 1:5 है, और 7 साल के बाद, आफ्टर 7 ईयर्स, आपने एज निकालनी, यानी फ्यूचर की पूछ रहा है तो ज़्यादा होगी एज। अब इसमें वो फार्मूला मैंने आपको बताया था, तो इसमें दोनों की निकालनी है। हम राम की निकालते हैं। राम की एज होएगी, इसका हमने ये फैक्टर लेना है, इसका फैक्टर 1 है, इसको मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ ईयर 7 साल बाद कह रहा है, और जो नई रेशो है, न्यू रेशो है 3:8, 3:8
8 है, ये आफ्टर 7 ईयर, इनका डिफरेंस लेना है। तो 8 में से हम 3 घटाएंगे तो 5 हो गए, ये 5, और इसको हमने डिवाइड करना है क्रॉस प्रोडक्ट, यानी इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट। तो ये 15 हो गया और इधर 8 हो गया, तो इनको ये बराबर 7 हो जाएगा आपका, 7 से 7 कट गया। तो राम की एज है, राम की एज बराबर है 5 ईयर। तो श्याम की एज 5 गुना होगी, 1:5 है, 25 ईयर। ये आपका आंसर है। आप वैसे अगर ऑप्शन से भी देखो तो ये 1:5 में है, लेकिन 1:5 में एक और आंसर आ गया, तो आप ऐसे ऑप्शन से नहीं निकाल सकते, आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन को अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से निकालते तो आपको x माननी पड़ती, राम की एज लेते आप x, श्याम की एज लेते 5x, और आफ्टर 7 ईयर ये राम हो जाता x+7 और श्याम हो जाता 5x+7, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहा है तो प्लस होएगा। फिर हम इसको रेशियो में करते x+7 और अपॉन में 5x+7 बराबर है 3/8। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो ये होता 15x + 21 बराबर है 8x + 56। इसको इधर लाएंगे, 15x - 8x बराबर 56 - 21, तो 7x बराबर है 35 और x बराबर है 35 डिवाइडेड बाई 7, 5 ईयर्स आती। अब इसमें देखो आपको कितना टाइम लगता। ये कंसेप्ट मैंने बनाया है, ये कंसेप्ट यहीं से है। आप यहाँ देखोगे ना 15x - 8x और ये 35, और इसको आपने 7 से डिवाइड किया, तो ये जो 35 है ये फैक्टर है, एक तो 8 - 3 बराबर 5 और ये 7 ईयर्स। तो अब एज निकालनी है तो इसका एक फैक्टर लिखना पड़ेगा। जैसे राम की एज हमने निकाली तो एक उसका फैक्टर लिया, और ये नई रेशियो का डिफरेंस लेना था, ये यहाँ आ गया, और इधर हमने नंबर ऑफ ईयर लेने थे, तो ये 35 के फैक्टर से आए। और जो नीचे आया है 7, ये इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस है। जैसे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ 56 में 21 गए 35, और यहाँ पे फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आया था 15 और -8 जो x के साथ आया था, ये यहाँ से आया है। 15 में से 8 गए तो 7 हो गए। तो इस तरह कंसेप्ट बना दिया है। आपने सभी सवाल को ट्रेडिशनल मेथड से ना निकाल के इससे कंसेप्ट से निकालना है। अब अगला क्वेश्चन है, B हैज़ 3 times एज देन A एंड द सम ऑफ देयर एज इज 32। ये कह रहा है B की उम्र A से 3 गुना है, अगर दोनों की एज को जोड़ें तो 32 है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 32 को आप 3 + 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो गया, और इसको इससे काटेंगे 8 आ गया, और 8 3:3 की B/A था, ये 3 times था, ये 1 time था। तो हमने किसकी एज बतानी है? A की बतानी है। तो इसको 8 को 1 को गुना करेंगे तो 8 ईयर्स आंसर आ गया। ये आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गीता और सीता की आयु का अनुपात 3:11 है। 3 वर्ष बाद आयु का अनुपात है, देखो ये प्रेजेंट अनुपात है, गीता सीता 3:11 और आफ्टर 3 ईयर अनुपात हो जाता है 1:3। अब मैंने कंसेप्ट बताया था, किसकी एज पूछ रहा है? सीता की। तो सीता का फैक्टर ये है, तो S एज बराबर है, इसका फैक्टर 11 इंटू नंबर ऑफ ईयर लेने थे, नंबर ऑफ ईयर आपके 3 दिए हुए हैं, ये 3 ले लिया, और डिफरेंस ऑफ नीव रेशो
नई रेशो 1:3 हो जाएगी, तो इसका डिफरेंस 3 माइनस 1 2 हो गया 2। और फिर नीचे लेना था हमने डिफरेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो, 11 का और 1 का, इनका ये होगा और ये इधर होगा, 11 का और 1 का 11 हो गया और 3 का हो गया 9, तो ये आपके 2 के बराबर आ जाता है, 2 हो गया और 11 से 3 गुना करोगे तो 33 ईयर से आंसर आ गया। ये ऑप्शन बी में। गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इतना तो हक बनता है कि एक वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो, इसमें ये फादर की एज दे रखी है, ये फादर की एज है और इधर ये सन की एज है। जो ये डिफरेंस रहेगा ये है 20 ईयर्स। अब फादर आगे ये 10 साल और चला गया, फादर यहाँ पहुँच गया, ये 10 ईयर है और ये सन भी आगे 10 ईयर, ये यहाँ आ गया, ये 10 ईयर। अब ये कह रहा है कि जो ये एज है, ये सन की मान लो x है, तो ये जो फादर की एज होगी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2x है, और ये जो 10 साल के बाद भी जो पहले अंतर है वो 20 ईयर्स का है। अगर दोनों की एज 10-10 साल बढ़ जाएगी तो भी आफ्टर 10 ईयर्स, तो ये डिफरेंस जो है ये 20 ईयर्स का रहेगा, क्योंकि दोनों की बढ़ेगी 10-10 साल। तो अब यहाँ हम लेते हैं, अब x बराबर है 20, अब फादर की 2x होगी क्योंकि 2:1 दुगनी होगी लिखा हुआ है, तो 2x बराबर 40 ईयर्स। लेकिन ये कब होगी, ये आफ्टर 10 ईयर, और हमने प्रेजेंट एज बतानी है, तो हम इस 40 में से 10 घटा देंगे तो 30 ईयर्स आ गया। ये हमारा डी आंसर है। अगला क्वेश्चन। मंजू और पूजा की आयु का अनुपात 7:9 है और 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:4 था। अब ये कह रहा है 5 वर्ष पहले, जो मैंने फार्मूला बताया हो, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, दोनों पे इक्वली लागू होगा। पूजा की वर्तमान आयु की, पूजा की एज बराबर है, हमने ये 9 लेना था क्योंकि पूजा बाद में है ना, तो ये 9 रेशो लेनी थी हमने। 9 इंटू नंबर ऑफ ईयर 5 ही है और डिफरेंस क्रॉस प्रोडक्ट का एक ही आएगा, और ये रेशो का डिफरेंस भी यहाँ एक ही आएगा, नई रेशो का इसका। तो ये आ गया हमारा, ये तो एक तो ख़त्म ही है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, 45 ईयर्स। तो हमारा ये डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशराज और घनश्याम की आयु का अनुपात 6:7 और 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 हो जाएगा। देशराज की वर्तमान आयु कितनी है? अब जो प्रेजेंट रेशो है देशराज घनश्याम 6:7 और आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 8:9 हो जाएगी। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 8 7 56 माइनस 9 6 54, क्रॉस डिफरेंस आ गया 2। अब हम निकालते हैं देशराज की एज बराबर है, देशराज का फैक्टर है 6 इंटू नंबर ऑफ ईयर है 10 इंटू
जो नेक्स्ट रेशो है उसका डिफरेंस है 1 और क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस है 2। इसको 2 से कैंसिल करेंगे 5, तो आंसर आ गया ये 30 ईयर्स। 30 ईयर्स, ये इसमें यहाँ 0 आएगी और ये हमारा ऑप्शन होगा। इस तरह हम इस कंसेप्ट से बहुत ही जल्दी, ज़्यादा कैलकुलेशन ना करते हुए हम आराम से एज के क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही पसंद आया होगा और इस कंसेप्ट से हम ज़्यादा कैलकुलेशन ना करते हुए जल्दी से जल्दी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। गाइस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।